अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA ऑनर्स ज्योग्राफी पार्ट 3 का 11th पेपर है। अर्बन ज्योग्राफी की YouTube लेक्चर सीरीज में हम नगरीय भूगोल को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। नगरीय भूगोल को समझने से पूर्व भूगोल ज्योग्राफी तथा इसकी विभिन्न शाखाओं ब्रांचेस तथा उपशाखाओं सब ब्रांचेस और सब फील्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। अतः सर्वप्रथम मैं आपको भूगोल व इसकी शाखाओं ब्रांचेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। भूगोल शब्द ग्रीक वर्ड्स यूनानी शब्दों जी और जियो तथा ग्राफिया से डिराइव्ड उत्पन्न हुआ है। जी और जियो का अर्थ पृथ्वी प्लैनेट अर्थ तथा ग्राफिया का अर्थ लिखने या वर्णन टू राइट और डिस्क्राइब से है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक ज्योग्राफर इराटोस्थनीज द्वारा किया गया था। साधारण शब्दों में कहें तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। सिंपली स्पीकिंग, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। हालांकि भौगोलिक अध्ययन इतना भी सरल नहीं है। एक लंबे समय में भूगोल विषय बहुत इवॉल्व हुआ है तथा इसका विषय क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हुआ है। आज भूगोल पृथ्वी के सभी भौगोलिक कारकों ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्रक्रियाओं प्रोसेसेस एंड फिनोमिना का न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण एनालिसिस भी करता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय अध्ययन कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज़ भी भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। जहाँ पहले भूगोल वेयर एंड व्हेन अर्थात कोरोलॉजी स्थानिक अध्ययन तथा क्रोनोलॉजी सामयिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता था, वहीं आज भौगोलिक अध्ययन में वाई, हाउ, बाय वूम को जानना भी महत्वपूर्ण हो गया है। भूगोल विषय के अध्ययन क्षेत्र को दो शाखाओं में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहली शाखा भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी है, वहीं दूसरी शाखा मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों व कारकों नेचुरल फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स प्रक्रियाओं नेचुरल प्रोसेसेस फिनोमिना प्राकृतिक बलों नेचुरल फोर्सेस के अध्ययन से संबंधित है। ये सभी प्रकृति के तय नियमों व सिद्धांतों लॉज एंड प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि साइंटिफिकली समझा जा सकता है। वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल भूगोल की मानव केंद्रित ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी है। यह मनुष्य के कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास
के कारण उत्पन्न हुई अनगिनत गतिविधियों एक्टिविटीज़ का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करता है। मनुष्य की गतिविधियाँ उसकी विल, चॉइस, इंटरेस्ट, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ आदि पर आधारित हैं, जो मुख्यतः एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन्हें साइंटिफिकली मेजर और क्वांटिफाई करना सरल नहीं है। अध्ययन की सरलता के लिए फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को पुनः कई शाखाओं ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फिजिकल ज्योग्राफी की प्रमुख शाखाएं हैं एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, ब्रह्मांडीय भूगोल, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ओशिनोग्राफी, महासागरीय भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, बायोज्योग्राफी, जैव भूगोल। बायोज्योग्राफी को पुनः 2 सब फील्ड में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइटोज्योग्राफी, वनस्पति भूगोल, और दूसरा जू ज्योग्राफी, जंतु भूगोल। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि बायोज्योग्राफी में मनुष्य का एक क्रीचर, जीव की तरह अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य का इवोल्यूशन, उद्विकास व टैक्सोनॉमी को मुख्यतः समझा जाता है। इसी तरह इकोलॉजिकल ज्योग्राफी पारिस्थितिकी भूगोल में जैविक तथा अजैविक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग एलिमेंट्स के इकोलॉजिकल रिलेशंस के साथ मनुष्य की भी पारिस्थितिकी भूमिका, इकोलॉजिकल रोल को समझा जाता है। वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी में मनुष्य का इकोनॉमिक मैन, आर्थिक मानव के रूप में अध्ययन किया जाता है, जिसने सोसाइटी और कल्चर का डेवलपमेंट किया है तथा असीमित आर्थिक व तकनीकी विकास, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट किया है। मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं, ब्रांचेस हैं कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसे पुनः कई उपशाखाओं, सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, यातायात भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य का भूगोल या कमर्शियल ज्योग्राफी, व्यावसायिक भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी, बाजार भूगोल, टूरिज्म ज्योग्राफी, पर्यटन भूगोल आदि। भौतिक भूगोल की अन्य सब ब्रांचेस कार्टोग्राफी, मानचित्र कला, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, सांख्यिकीय भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रायोगिक भूगोल, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि हैं। ये सभी मेनली भूगोल के टेक्निकल एस्पेक्ट से संबंधित सब ब्रांचेस हैं। विभिन्न प्रकार की कार्टोग्राफिक टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स, डिजिटल टेक्निक्स, सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, भूगोल की मेथडोलॉजी
विधि तंत्र से संबंधित हैं। इसी प्रकार मानव भूगोल की महत्वपूर्ण उपशाखाएं ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरियोग्राफी, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल, रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन, मेडिकल ज्योग्राफी, चिकित्सा भूगोल आदि हैं। यहाँ हमारा कंसर्न सेटलमेंट ज्योग्राफी की सब फील्ड अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल से है। अधिवास भूगोल को 2 उपशाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। ये हैं रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, ग्रामीण अधिवास भूगोल व अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। आगे आने वाले YouTube लेक्चर्स में हम अर्बन ज्योग्राफी को डिटेल में समझेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल, वेलफेयर ज्योग्राफी, कल्याण का भूगोल, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, मानववादी भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारवादी भूगोल आदि हैं। वेलफेयर ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी भूगोल के विधि तंत्र मेथडोलॉजी से संबंधित शाखाएं हैं। रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल, एप्लाइड ज्योग्राफी आदि शाखाएं फिजिकल ज्योग्राफी व ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करती हैं। यहाँ ये समझें कि इन सभी ब्रांचेस के अलावा भूगोल में रिसर्च आधारित बहुत सी स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी हैं। भौगोलिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जबकि मैंने आपको यहाँ भूगोल के कुछ सीमित फील्ड्स के बारे में ही बताया है। अर्बन ज्योग्राफी मानव भूगोल की एक उपशाखा, सेटलमेंट ज्योग्राफी अधिवास भूगोल की एक सब फील्ड है। अर्बन शब्द लैटिन लैंग्वेज के वर्ड अर्ब या अर्बेनस से डिराइव और ओरिजिनेट हुआ है, जिसका अर्थ नगर, सिटी या टाउन या नगर से संबंधित, रिलेटेड टू टाउन और सिटी। इस प्रकार नगरीय भूगोल नगरों का भौगोलिक अध्ययन है। अर्बन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बेसिक सब फील्ड है। नगर मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक विकास से जुड़े हुए हैं, जिससे कि मनुष्य का एडवांस मॉडर्न डेवलपमेंट संभव हो सका। अतः नगरों के विकास के भौगोलिक कारणों का अध्ययन करना आवश्यक है। नगरीय भूगोल के अर्थ व प्रकृति नेचर को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।